हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं हेजिस्माल यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कृषि विधियों के नाम। जैसे कि अगर हम अंगूर की खेती करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फूलों की खेती करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं, जिसमें से हमारा पहला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, जिसको हम रेशम कीट पालन कहते हैं, या फिर रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, अगर हम मधुमक्खी को पालते हैं तो ऐसी खेती को या फिर ऐसे कल्चर को हम एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है मत्स्य पालन या फिर मछली का पालन। मत्स्य पालन या मछली का पालन, मत्स्य पालन को हम पिसीकल्चर भी कहते हैं। मत्स्य पालन को हम पिसीकल्चर कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है फूलों का उत्पादन। अगर हम फूलों की खेती करते हैं या फिर फूलों का उत्पादन करते हैं तो ऐसे कल्चर को, ऐसे एक्टिविटी को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फूल होता है इसकी इंग्लिश होती है फ्लावर, और इसीलिए इसके कल्चर को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। हमारा नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर, अगर हम अंगूर की खेती करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं तो ऐसी कल्चर को या फिर ऐसी कृषि को हम विटीकल्चर कहते हैं, विटीकल्चर। हमारा जो नेक्स्ट है वो है केचुआ, हमारा जो नेक्स्ट है वो है केचुआ पालन। अगर हम खेतों में केचुए को मतलब कि केचुओं को पालते हैं, वो भी केचुआ इसलिए पाला जाता है मतलब कि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो केचुआ होता है वो हमारे किसानों का एक बहुत ही खास मित्र भी कहा जाता है। इसीलिए हम केचुए का अगर पालन करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम वर्मी कल्चर कहते हैं, वर्मी कल्चर। जो हम वहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा केचुआ होता है उसकी इंग्लिश होती है अर्थवर्म, इसीलिए इसी कल्चर को हम कहते हैं वर्मी कल्चर। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है फलों का उत्पादन। दोस्तों, अगर हम फलों का उत्पादन करते हैं या फिर फलों का हम प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर प्रोड्यूशन करते हैं तो ऐसी स्थिति को या फिर ऐसी कृषि को हम कहते हैं पोमोकल्चर। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर, पोमोकल्चर। नेक्स्ट है सब्जियों का उत्पादन। सब्जियों का उत्पादन, दोस्तों अगर हम सब्जी उगाते हैं खेतों में तो ऐसी कल्चर को हम कहते हैं, तो ऐसे कल्चर कहते हैं हम ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, ओलेरी कल्चर। और जो हमारा नेक्स्ट है वह है बागवानी। दोस्तों, अगर हम कोई भी बाग उगाते हैं, कोई भी पेड़ पौधे लगाते हैं तो ऐसे कल्चर को हम कहते हैं हर्टिकल्चर। हर्टिकल्चर, बागवानी को हम हर्टिकल्चर कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है एरोपोटिक, जिसमें अगर हम हवा में पौधों को उगाते हैं। दोस्तों, यह एक नई तकनीक है जो कि विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा हवा में भी पौधे उगाए जाते हैं। और अगर हम दोस्तों हवा में पौधों को उगाते हैं, हवा में अगर पौधे उगाते हैं तो दोस्तों उसे हम कहते हैं एरोपोटिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा हवा होता है उसकी इंग्लिश होती है एरोपोटिक, वो एयर होती है, हवा की इंग्लिश होती है एयर, AIR। और इसकी अगर हम हवा में खेती करते हैं या फिर हवा में पौधे उगाते हैं तो दोस्तों उसको हम कहते हैं एरोपोटिक, एरोपोटिक। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, अगर हम दोस्तों पानी में पौधों को उगाते हैं, मतलब कि यह भी एक वैज्ञानिक तरीका है कि हम पानी में पौधों को उगाते हैं, उसकी जड़ों को हम सिर्फ पानी में रखते हैं और उसी पानी द्वारा हम उनके जड़ों में न्यूट्रिशन को सप्लाई कर देते हैं और वो पौधे बहुत ही अच्छे से हमें जो होता है प्रोडक्शन करते हैं, जिससे खाद्यान्न की समस्या बहुत ही कम होती है। मतलब कि यह वैज्ञानिक खेती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम पानी में पौधों को उगाते हैं तो ऐसे कल्चर को हम कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा पानी होता है इसका जो वो अगर हम इसको ज्योग्राफी से देखें तो हाइड्रो मतलब कि हाइड्रा, हाइड्रोमिस होता है पानी, हाइड्रोमिस पानी।
दोस्तों इसके हम कल्चर को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स इसके कल्चर को हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर चैनल आपको यूजफुल लगे तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।